कराची से रावलपिंडी जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन बड़े हादसे से बच गई। घोटकी के नजदीक ट्रेन का इंजन ट्रैक से उतर गया। जराये के मुताबिक डाउन ट्रैक पर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस ग्रीन लाइन के इंजन से टकराते बाल बाल बच गई। ताहम ट्रैक की बहाली के बाद ग्रीन लाइन को मुतबादिल इंजन से रवाना कर दिया गया। ग्रीन लाइन के मुतासरा बोगियों को घोटकी रेलवे स्टेशन पर मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक की बहाली के बाद फरीद एक्सप्रेस समेत बाकी तमाम ट्रेनें भी अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। आगे बढ़ते हैं। समंदरी तूफान हाइपरजॉय ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। इस तूफान का रुख अब शिमाल की सिमत है। तूफान कब हिट करेगा, इस बारे में कराची से साइक्लोन वार्निंग सेंटर से अपडेट कर रही हैं हमारी नुमाइंदा रुताबा उरूस। साइक्लोनिक तूफान बाइपरजॉय ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। इस वक्त मैं यहाँ महकमा मौसमियात के साइक्लोन वार्निंग सेंटर में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर साहब। उनसे जानते हैं, हमें बताइएगा अंजुम साहब। जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, ये समुद्री तूफ़ान इस वक्त एक्सट्रीमली साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इसके मरकज़ में जो हवाएँ हैं वो तकरीबन 180 से 190 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इन हवाओं की वजह से जो इसका सिस्टम सेंटर है उसके इर्द गिर्द जो है 28 से 30 फुट की लहरें भी बुलंद हो रही हैं, यानी कि समंदर में शदीद तुग़यानी है। ये तूफ़ान आने वाले 48 घंटों के दौरान मज़ीद शुमाल मशरिक़ की तरफ हरकत करेगा। अगर हम इसके ट्रैक की बात करते हैं तो पहले हमें इस बात की तवक्को थी कि ये तूफ़ान शुमाल मशरिक़ की तरफ जाएगा, यानी कि कराची के मगरिब की तरफ कहीं पे हिट करेगा। ताहम पिछले 48 घंटों के दौरान इसने अपना ट्रैक तब्दील किया है और ये शुमाल मशरिक़ की समत में आया, जिसकी वजह से इस बात के इम्कानात बढ़ गए हैं कि ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के बीच में किसी मकाम पर 15 तारीख की दोपहर तक साहिल से टकरा जाएगा। शुक्रिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जब ये हिट करेगा तो इसकी शिद्दत में और इजाफा होगा और ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान किसी इलाके को हिट करने का इम्कान है। जी, समंदरी तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। साहली इलाके तेज आंधी, समंदरी तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है। समंदरी तूफान कराची से 760 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान के गिर्द 30 से 40 फुट बुलंद लहरें उठ रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफान बाइपरजॉय की शिद्दत में मजीद इजाफा जारी है, ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। तफसील जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, बताएगा उस अलर्ट में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है? जी बिल्कुल, बाइपरजॉय समंदरी तूफान के हवाले से अलर्ट जारी किया गया और ये बताया जा रहा है कि शिद्दत में इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 12 घंटे के दौरान जो है इसकी सिमत जो है शुमाल और शुमाल मशरिक़ की जानिब जो है वो बढ़ रही है और बहरे हिंद में जो है ये शुमाल में 150 से 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पर मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि 13 से 17 जून के दौरान जो है वो ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपाकर, उमरकोट में 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। जबकि अगर बात की जाए कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अल्लाह यार, मीरपुर खास के अजला में तो 13 से 16 जून के दौरान जो है वो 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान जो है वो गर्द आलूद आंधी के साथ जो है वो मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है और ये भी बताया जा रहा है कि केटी बंदर और इसके अतराफ में जो है वो 8 से 12 फुट जो है बुलंद तूफान जो है वो भी मुतवक्के है। 17 जून तक जो माहीगीर हैं और आम आवाम हैं उनको भी समंदर से दूर रहने की हिदायत की गई है और यही बताया जा रहा है कि अभी ये जो तूफ़ान है कराची से 760 किलोमीटर जुनूब में, ठट्टा से 740 किलोमीटर, जबकि उमारा जो कि बलूचिस्तान में है वहाँ से 840 किलोमीटर जुनूब मशरिक़ की सिमत पर वाक़ है। शुक्रिया आपका फौजिया। कराची के साहिल पर कमिश्नर कराची ने तूफान की पेशगोई के बायस दफा 144 नाफिज करते हुए नहाने और शिकार पर पाबंदी आयद की, लेकिन शहरियों ने इस पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। सीवीयू पर बड़ी तादाद में शहरी समंदर में नहाने पहुंच गए। मजीद जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे फैसल खान से। में समंदरी तूफान की पेशगोई है और इस वक्त मैं सीवीयू के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर कमिश्नर कराची की जानिब से
अहकामात जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि दफ़ा 144 का नफाज समंदरी हुदूद के पास होगा, साहिल पर होगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दानिश आपको दिखाएंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते नज़र आ रहे हैं। समंदर पर नहाने पर पाबंदी है, शिकार पर पाबंदी है कमिश्नर कराची की अहकामात के मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़, छोटे बच्चे, नौजवान, बड़े सभी यहाँ पर आपको नहाते हुए नज़र आएंगे इस समंदर में। हालांकि यहाँ पर पाबंदी है और तूफ़ान की पेशगोई है। उसके साथ साथ यहाँ पर कमिश्नर कराची ने कहा था कि इस पाबंदी को जो है अमल दरामद कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर को ख़ास अहकामात जारी किए गए थे। इस पाबंदी को यकीनी तौर पर अमल दरामद कराना है। पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात की जाएगी। ना यहाँ पर पुलिस की कोई नफरी है, ना यहाँ पर कोई ज़िला इंतज़ामिया या कमिश्नर कराची की जानिब से कोई अफसर मौजूद है जो इस पाबंदी पर अमल दरामद करा सके। और लोग यहाँ पर जो है इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए समंदर में नहा रहे हैं, जो किसी भी वक्त खुदा न खास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े का जो है बाइस बन सकता है। जी। सेनेटर शेरी रहमान का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। सूबाई हुकूमत को समंदरी तूफान के हवाले से पेश के इक़दामात की हिदायत की है। सूबाई हुकूमतों और मुताल्लिका इदारों को माहौलियाती वाक़यात के लिए तैयार रहने की हिदायत की है, जबकि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली का सबब नहीं शेरी रहमान की जानिब से कहा गया है। तो सेनेटर शेरी रहमान का खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तूफानी बारिशों से हलाकतों पर इज़हार अफसोस। कहा कि सूबाई हुकूमत को समंदरी तूफान के हवाले से पेश की इक़दामात की हिदायत की है, जबकि सूबाई हुकूमतों और मुताल्लिका इदारों को माहौलियाती वाक़यात के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत की साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। शर्जील मेमन कहते हैं कि माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि साहली इलाकों के अजला की इंतज़ामिया पूरी तरह चौकस है। सिंध हुकूमत ने साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखी हुई है, ऐसा कहा गया है। शर्जील मेमन की जानिब से वो ये भी कहते हैं कि माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत जारी की गई हैं। साहली इलाकों के अजला की इंतज़ामिया पूरी तरह चौकस है, ऐसा कहा गया। शर्जील मेमन की जानिब से उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत की साहली इलाकों में मौसम की सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है, ऐसे में हम मुकम्मल सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया कि इक़दामात के तौर पर माहीगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचा दी। छतें और दीवारें गिरने से 25 से ज़ायद अफराद की जाँ बहक होने की इतलात हैं, जबकि 145 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। सबसे ज़्यादा हलाकतें बन्नू में हुई, लकी मरवत, कर्क और गिरदोनवा में भी बड़ा जानी नुकसान हुआ। हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि इलाके में पाक फ़ौज की इमदादी टीमें भी मुतहर्रिक हैं। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश से तबाही, कई मकानात की दीवारें और छतें गिर गईं। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक बनू में हादसात के नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। DHQ में एमरजेंसी नाफिज करके जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक लकी मरवत में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। तूफानी बारिश से कई कच्चे घरों को भी नुकसान पहुँचा है। करक में दीवारें और छतें गिरने से कम उम्र बहन भाई समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक अब तक 69 घरों को जिससे नुकसान पहुंचा है और मुतालिका हुक्काम को नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। PDMA ने आंधी और तूफानी बारिशों से मुतासरा जिला बन्नू के मुतासरीन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इस्लाम में शदीद तूफान और बारिश के बाद पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कल आने वाले तूफान में बन्नू, लकी मरवत और कर के अजला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। पाक फौज की इमदादी टीमें पूरी रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहीं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे इमरान बुखारी से। इमरान, मज़ीद बताएगा इन इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। जी बिल्कुल, पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। पूरी रात भी इमदादी कार्रवाई में पाक फौज मसरूफ रही है। पाक फौज की मेडिकल टीमों की कैंप वहाँ पर लगे हुए हैं, डॉक्टर मौजूद हैं। पाक फौज के जराये के मुताबिक तमाम वसाइल पर लाकर सिविल इंतजामिया के साथ इस मुश्किल घड़ी में मिलकर अवाम की इमदाद की जा रही है। अवाम के साथ पाक फौज शाना बशाना खड़ी है। तादाद में इजाफा होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है और मुसलसल इजाफा जारी भी है। गुज़िश्ता शब से गुज़िश्ता रोज जब तूफानी बारिश शुरू हुई थी, उसके बाद से मुसलसल जबाक अफराद और जख्मियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से भी काम किया जा रहा है। जी, तो काम इस वक्त भी जारी है। बहुत शुक्रिया, इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद थे।
बराह रास्त आपको कराची ले चले तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर लिए गए। अब इंशाअल्लाह जो मरहला है 15 जून का, उस मरहले को भी कामयाबी के साथ हम तमाम कारकुनान क्रॉस कर 15 जून के बाद कराची शहर के अंदर जो हकीकी तब्दीली है, बेहतरी का सफ़र, जो बिलावल साहब का एजेंडा है, आसिफ अली जरदारी साहब का एजेंडा है, फरियाल टालपुर साहिबा का एजेंडा है और एक एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का एजेंडा है। इंशाअल्लाह उस एजेंडा की तकमील के लिए हम तमाम जियाले, तमाम कारकुनान जो है वो सर जोड़ कर बैठेंगे और काम स्टार्ट करेंगे। मैं समझता हूँ, मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को भी कहना चाहूँगा कि जो चैलेंजेस इस वक्त शहर में दरपेश हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए सब मिलकर काम करें, इकट्ठे होकर काम करें। आज भी जो मैं देख रहा हूँ कि शारा कायदीन पे शायद कोई प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया है, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज एक साइक्लोन सर पे है, खुदा न खास्ता अगर वो शहर कराची को हिट करता है तो उसके ऊपर शहरी इंतज़ामिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, PDMA की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो बारिशें आएंगी मानसून की उसके हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमारा फोकस जो है इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि हम इस तरह लोगों को प्रोटेस्ट के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाएँ। मैंडेट लोगों का आ चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए, जो मौका कराची की आवाम ने बिलावल साहब को दिया है, बिलावल साहब के नुमाइंदों को दिया है कि कराची की खिदमत की जाए और इंशाअल्लाह हम एक एक बंदा जो है वो खिदमत करेगा। आप देख सकते हैं, चाहे सलमान मुराद साहब हों, चाहे मैं हूँ, करमुल्ला वकासी, नजमी साहब, जो भी हों, अगर आप हमारी सोशल मीडिया देख लें, हमारी मीडिया देख लें, हम आज भी हम ओहदों पर नहीं आए लेकिन फिर भी फोकस कर रहे हैं कि काम शहर कराची में कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ काम होने की ज़रूरत है। अभी भी रास्ते में हम बात करते हुए आ रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज, खुदा न खास्ता अगर साइक्लोन आता है तो हमारी जो इब्राहिम हैदरी की पट्टी होगी, जो हमारी कीमाड़ी की पट्टी होगी, उसको किस तरीके से हमें टैकल करना है। तो मैं समझता हूँ ये सियासी लीडरान का काम है कि स्ट्रैटेजी वो बनाए जिसके अंदर लोगों की खिदमत हो सके, ना कि अपनी ज़ाती तशहीर कर पाएँ। सर, इलेक्शन तो 15 तारीख को है, उससे पहले 13 तारीख को हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता वहाँ से कोई ऐसा फैसला आप लोगों के खिलाफ आ जाता है तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, स्ट्रैटेजी है, कवरिंग कैंडिडेट भी मौजूद हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं समझता हूँ अदालतें जो हैं वो भी इस बात का एहतराम करती हैं कि कानून साजी करना वो असम्बली का इख्तियार है और असम्बलियों का ये काम है जो कि कानून साजी करते हैं। असम्बली ने वो कानून साजी की है, जमात इस्लामी ने उस कानून साजी को सपोर्ट किया था फ्लोर ऑफ दी प्रोविंशियल असम्बली पे। अब्दुल रशीद साहब जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं, उनकी स्पीच ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, आप चाहेंगे तो वो ट्रांसक्रिप्ट में आपसे शेयर कर सकता हूँ। जो लोग कहते हैं कि बाहर से बंदा आ रहा है, क्या 2001 के निज़ाम में नेमतुल्लाह साहब काउंसिल के मेंबर थे? वो भी बाहर से आए थे। तारिक हसन साहब नाइब नाजिम थे उस ज़माने में, वो भी बाहर से आए थे। 2005 में मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाजिम बने थे, वो भी बाहर से थे। और नसरीन जलील साहिबा जो नाइब नाजमा थी वो भी बाहर से थी। नासिर शाह साहब जो हमारे मौजूदा वज़ीर बल्दियात थे वो सक्खर के उस ज़माने में ज़िला नाजिम थे। कंवर नवीद जमील साहब हैदराबाद के थे। ये सब के सब जो है ज़माने में जो निज़ाम था उसके अंदर ज़रूरी नहीं था कि आप काउंसिल के मेंबर हो, आप बाहर से आते हैं। उस ज़माने में काउंसिल के मेंबर थे माशाल्लाह। नजमी आलम साहब सदर टाउन से इलेक्ट हुए थे और काउंसिल में हमारे पार्लिमानी लीडर भी थे, ऑपोजिशन लीडर उस काउंसिल में थे। तो मैं समझता हूँ ज़रा हाफिज़ साहब जो हैं, नईम उर रहमान साहब जो हैं, ज़रा देख लें कि माजी के अंदर क्या क्या रिवायात नहीं है, जो बार बार ये कहते हैं कि ये सिंध असम्बली से गलत कानून साजी कराई गई है। इन्होंने इस कानून साजी को सपोर्ट किया और ये ख़ुद इस कानून साजी इस तरह के सिस्टम के बेनिफिशरी रहे जब नेमतुल्लाह साहब 2001 में शहर कराची के नाजिम थे। और मैं समझता हूँ अदालत पे मेरा मुकम्मल भरोसा है, अदालत भी ये देखेगी कि किसी का कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, किसी को रोका नहीं जा रहा। इनफैक्ट हम तो इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि जो शख्स भी शहर कराची का मेयर बनने का दावेदार है या उम्मीदवार है वो इलेक्शन लड़े, एज लॉन्ग एज उसके पास काउंसिल में मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी लेकर आ जाए और मेयर कराची बने। और मेयर बनने के बाद फिर इख्तियारात का रोना ना रोए, फिर काम करे, खिदमत करे, जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन कर रहा है। मैं ये नजमी साहब जुमला ऐड करना चाहूँगा। देखें, मैं 2001 में जो मुर्तज़ा ने कहा, 2001 में MQM के बायकाट के बाद जमात इस्लामी कराची में लार्जेस्ट जमात बनी, हम अपोजिशन में रहे और रिकॉर्ड पे है कि 5 साल हमने नेमतुल्लाह सारी चीज़ें देख रहा है, एक एक चीज़ हम उसमें दर्ज करवा रहे हैं। कल भी कुछ चेयरमैन लापता हो गए, आज भी एक आध लापता हो गए, हर चीज़ को हम रजिस्टर करवा रहे हैं। लेकिन ज़मी जुम्बत द जुम्बत गुल मोहम्मद, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इनको कुछ नहीं मालूम होता। जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने। इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता चलता कि इलेक्शन यरगमाल बन रहा है, इलेक्शन कमीशन को ही नहीं पता चलता कि हल्का बंदियाँ जाली हैं, इलेक्शन कमीशन ही नहीं जानता कि वोटर लिस्टें जाली हैं।
इलेक्शन कमीशन ही नहीं जानता कि मैंडेट पे कब्जा हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ही को नहीं मालूम कि उसका अमला नतीजे तब्दील कर रहा है। तो इसलिए ऐसे इदारे का मुल्क की मईशत पे बोझ बनने का क्या फ़ायदा। इसलिए मैं हुकूमत से कहता हूँ कि इन हरकतों से बाज आएँ, लोगों को प्रोड्यूस करें, आज़ादाना तरीके से वोट डालने का हक दें और जिसकी अक्सरियत है उसको तस्लीम कर लें। इसमें शहर की भी बेहतरी है, सूबे के अवाम की बेहतरी भी है, मुल्क की बेहतरी भी है। वरना जाहिर सी बात है कि हम पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सपोज भी करेंगे और हम ज़ाहिर लोगों से राब्ते में हैं। अल्लाह ने चाहा इस वक्त भी पोजीशन ऐसी है कि अगर इन्होंने सारे ही लोग नहीं उठा लिए अपने नंबर्स की बुनियाद पर, तो जाहिर सी बात है कि जब लोग प्रोड्यूस होंगे इंशाअल्लाह तो वो जमात इस्लामी का मेयर मुंतखब हो जाएगा और फिर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी सबको साथ लेकर चलेगी और ये शहर आगे बढ़ेगा। बहरहाल आज मैं कराची के अवाम से अपील करता हूँ कि आज का ये जो एहतजाज है बहुत अहम है, पुरअमन है, और इस पुरअमन एहतजाज का आप हिस्सा बन के ये बात बताएं कि हम जमहूरियत पे शबखून नहीं मारने देंगे और कराची के मैंडेट पे कब्जा नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। आपको शायद नहीं पता कि कराची का एक और सदर है इनका पीटीआई का, वो भी छोड़ गया रहा, तो मामला जो है वो कौन आपने कहा कि आए मिलकर बैठे संजीदगी के साथ जो शहर के मसाइल हल करने की ज़रूरत है उसके ऊपर काम करें। जिस तरह पीटीआई के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे लोग उनके असेंबली तक में नहीं आ रहे, तो काउंसिल में केएमसी का जब इलेक्शन है तो उसमें हम क्या उम्मीद रखते हैं उससे, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ हिमायत को पीपल्स पार्टी को भी उनकी चाहिए और जिस तरह जमात इस्लामी ने कहा है कि उनको उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्लान किया गया है, किस तरह वो लोग आएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इसका कहा है। मैं किरण इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध हुकूमत का कोई भी इदारा, चाहे वो इंतज़ामिया हो या पुलिस हो, वो इलेक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, असरअंदाज नहीं करेगी। हम ताबे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम अहकामात के हवाले से और हम मेक श्योर करेंगे कि इलेक्शन जो है सही अंदाज से हो जाए। जो काउंसिल के मेंबरान हैं उनको पूरा हक़ हासिल होगा कि वो आएँ काउंसिल के अंदर और वोट दें, लेकिन किसी को मैं मजबूर नहीं कर सकता कि वो नईमुर रहमान साहब को वोट दें या मुर्तज़ा वहाब को वोट दें। ये फ़ैसला वो लोग ख़ुद करेंगे। नईमुर रहमान साहब अगर ये तवक्को करके बैठे हैं कि हम प्रेशर डाल के नईमुर रहमान साहब को वोट देंगे या डरा धमका के नईमुर रहमान साहब को वोट देंगे, तो ये नहीं हो सकता। ये हर मेंबर का पूरा हक हासिल है। नजमी आलम साहब काउंसिल के मेंबर हैं, दिल मोहम्मद साहब पीछे खड़े हुए हैं मेरे साथ, करमुल्ला वकासी साहब खड़े हुए हैं, अपना इनायतुल्लाह मरवत साहब खड़े हुए हैं और